गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह। सीबीएसई क्लास 10th के साइंस के एग्जाम्स जो 2024 में होने वाले हैं उनके लिए आज हाउ डू ऑर्गेनिज्म से प्रैक्टिस लेक्चर 10 आज लेने जा रहे हैं और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आज का लेक्चर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से, और इसका जो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोर्ड पर है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ ब्रायोफाइलम एंड मनी प्लांट। कंपेयर द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ ब्रायोफाइलम एंड मनी प्लांट के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को कंपेयर करना है। तो क्वेश्चन है कंपेयर द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ ब्रायोफाइलम एंड मनी प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसका? ब्रायोफाइलम और मनी प्लांट के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को कंपेयर करना है। ओके, तो चलिए बच्चों, ब्रायोफाइलम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑकर्स थ्रू द एजेंसी ऑफ लीव्स दैट फॉल्स ऑन द मॉइस्ट सॉइल। मतलब लीव्स जब मॉइस्ट सॉइल में फॉल करते हैं तो वहां वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ब्रायोफाइलम में। तो ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लीव्स के थ्रू होता है। इन मनी प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग के थ्रू होता है। बियरिंग एटलीस्ट वन लीफ, उसके पास एक लीफ होना चाहिए, एंड इट्स एक्सिलरी बर्ड, उसके साथ एक्सिलरी बर्ड होना चाहिए। इसमें और चीज की सिंगल लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विल प्रोवाइड यू सेवरल प्लांट, लेकिन लीफी स्टेम कटिंग ऑफ मनी प्लांट फॉर्म्स ओनली ए सिंगल प्लांट। मतलब कि लीफी स्टेम कटिंग अगर मनी प्लांट का करेंगे तो उससे केवल आप सिंगल प्लांट पा पाएंगे। तो यही कंपेयर करना है आपको। तो चलिए हमारे वीडियो के अंत तक और बने रहिए। आंसर है इन ब्रायोफाइलम। इन ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम, ओके, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन occurs through the agency of occurs through the agency of occurs through the agency of leaves। मतलब लीव्स के माध्यम से, एजेंसी ऑफ लीव्स। ओके बच्चों, ब्रायोफाइलम में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो लीव्स के माध्यम में होता है। दैट फॉल्स ऑन द मॉइस्ट सॉइल, दैट फॉल्स ऑन द मॉइस्ट सॉइल, ऑन moist, that falls on moist soil। ओके, ये हुआ। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है ब्रायोफाइलम में ऑकर्स थ्रू द एजेंसी ऑफ लीव्स दैट फॉल्स ऑन मॉइस्ट सॉइल। ओके, लेकिन इन मनी प्लांट क्या होता है? इन मनी प्लांट vegetative propagation money plant vegetative propagation occurs with the help of stem cutting, with the help of stem cutting, bearing at least at least
at least one leaf and its axillary bud and its axillary bud. ओके, तो बच्चों मनी प्लांट में जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ स्टेम कटिंग, मतलब मनी प्लांट में जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ स्टेम कटिंग bearing at least one leaf and its axillary bud. Okay, this सिंगल लीफ ये हुआ, कंपेयर किया फर्स्ट। अब देखिए इसमें और है कि सिंगल लीफ ऑफ ए ब्रायोफाइलम, सिंगल लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम जो होते हैं कैन प्रोड्यूस सेवरल प्लांट, सिंगल लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम प्रोड्यूस सेवरल प्लांट। अब देखिए सिंगल लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम प्रोड्यूस सेवरल प्लांट। You have to compare the vegetative propagations of bryophyllum and money plant. मनी प्लांट और ब्रायोफाइलम के वेजिटेटिव प्रोपैगेशंस को कंपेयर करना है। ओके, वीडियो के अंत तक बने रहिए बच्चों, दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल, मच हेल्पफुल। इसके बाद सिंगल लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम, इसके बाद आप लिखेंगे कि ब्रायोफाइलम के सिंगल लीफ्स जो होते हैं सेवरल प्लांट्स को बियर करते हैं। उसके आगे अब यहां सिंगल लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम और सिंगल लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम, leaf of bryophyllum can produce several plant, can produce several plants। ब्रायोफाइलम के एक लीफ से बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। ए सिंगल लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम कैन प्रोड्यूस सेवरल प्लांट। ओके, कैन प्रोड्यूस सेवरल प्लांट, लेकिन अ लीफी स्टेम कटिंग, leafy stem cutting, a leafy stem cutting of money plant, leafy stem cutting of money plant forms only single plant, leafy stem cutting of money plant forms only single plant. This was the comparison. You have to compare the vegetative propagations of money plant and bryophyllum. तो बच्चों इन ब्रायोफाइलम वेजिटेटिव प्रोपैगेशंस ऑकर्स थ्रू द एजेंसी ऑफ लीव्स दैट फॉल्स ऑन द मॉइस्ट सॉइल। ये ब्रायोफाइलम में जो वेजिटेटिव प्रोपैगेशंस होते हैं वो एजेंसी ऑफ लीव्स के थ्रू होते हैं जो कि सॉइल, मॉइस्ट सॉइल में फॉल करते हैं। मनी प्लांट वेजिटेटिव प्रोपैगेशंस ऑकर्स थ्रू द हेल्प ऑफ स्टेम कटिंग। मनी प्लांट में जो वेजिटेटिव प्रोपैगेशंस होता है वो स्टेम कटिंग के फलस्वरूप होता है, मतलब स्टेम एटलीस्ट बियरिंग वन लीफ एंड एक्सिलरी बड उसमें होनी चाहिए। सेकेंड इज सिंगल लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम कैन प्रोड्यूस सेवरल प्लांट। एक लीफ बहुत सारे पौधे को जन्म दे सकता है, लेकिन ए लीफी स्टेम कटिंग ऑफ मनी प्लांट का लीफी स्टेम कटिंग से केवल आप सिंगल प्लांट ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस वाज द कंपैरिजन हियर, यही यहां पर कंपैरिजन था। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि नेम एनी 2 प्लांट दैट रिप्रोड्यूस थ्रू ग्राफ्टिंग. 2 ऐसे पौधे के नाम बताइए जो ग्राफ्टिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं. ग्राफ्टिंग इज ए मेथड ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इन दैट प्लांट. ओके, तो नेम एनी 2 प्लांट दैट रिप्रोड्यूस थ्रू ग्राफ्टिंग. ऐसे कौन से पौधे हैं जो ग्राफ्टिंग से, जैसे कि एप्पल, मैंगो, पियर, ये सब ग्राफ्टिंग के द्वारा ही इनका रिप्रोडक्शन होता है. ओके, तो फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है नेम एनी 2 प्लांट. Second question is name any 2 plants that reproduce through grafting. तो सेकंड के ए का आंसर है, दिस इज ए. बी कहता है लिस्ट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर. स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म के 2 बेनिफिट बताइए. फर्स्ट सेकंड का ए पार्ट क्या कह रहा है कि नेम एनी 2 प्लांट दैट रिप्रोड्यूस थ्रू ग्राफ्टिंग. 2 ऐसे पौधे के नाम बताइए जो ग्राफ्टिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं. तो सेकंड के ए पार्ट का आंसर, सेकंड के ए का आंसर इज हियर. तो ये बच्चों ए पार्ट का आंसर है. तो फर्स्ट का ए है ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग it is performed in case of, it is performed in case of, it is performed in case of high quality apple, mango, high quality apple, mango, high quality apple, mango, pear, and some other plant, Okay. ग्राफ्टिंग क्या है? ग्राफ्टिंग इट इज परफॉर्म्ड इन केस ऑफ हाई क्वालिटी एप्पल, मैंगो एंड पियर. ओके, दिस वाज द ए पार्ट कि नेम एनी 2 प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस थ्रू ग्राफ्टिंग. इसमें से एनी ऑफ द 2, एप्पल मैंगो या पियर मैंगो. बी का आंसर है कि लिस्ट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स. स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म के 2 बेनिफिट बताएं. फर्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. बेनिफिट्स ऑफ spore formation. Benefits of spore formation. Spore are means of dispersal. First, spores are a means of dispersal. Spores are means of dispersal.
Second, a large number of spores, large number of spores, number of spores are often formed at are often formed at one time so that rapid multiplication rapid multiplication can occur so that rapid multiplication can occur. They are often thick walled and take part in perinations. थर्ड पॉइंट में लिखेंगे दे आर ऑफन थिक वॉल्ड एंड टेक पार्ट इन ए पेरिनेशंस. तो ओनली एनी ऑफ द टू, जैसे कि कोई दो लिखना था तो दिस इज टू. तो अब थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं. थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए. क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं. Third question is now. थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, what is vegetative propagation? Third question, what is vegetative propagation? What is vegetative propagation? This is the question. When is it used? When is it used? इसका उपयोग कब किया जाता है? Propagation. When is it used? This is the question. When is it used? Vegetative propagation क्या है? And when is it used? कब इसका इस्तेमाल किया जाता है? This is the question. Okay. Next is name three methods. Name three methods. Three methods of vegetative propagation. Of vegetative propagation. ओके बच्चों, तो क्वेश्चन इज, पहले वेजिटेटिव प्रोपागेशन को आप डिफाइन करेंगे, फिर नेम व्हेन इज इट यूज्ड, इसका उपयोग कब होता है, व्हेन इज इट यूज्ड. ओके, व्हेन इज इट यूज्ड. नेम थ्री मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन. वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है, इसका कब उपयोग होता है, और आपको बताने हैं नेम थ्री मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन. तो वेजिटेटिव प्रोपागेशंस में फर्स्ट आंसर इज वेजिटेटिव, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ के जितने भी पार्ट्स होते हैं दैट आर वेजिटेटिव पार्ट. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज formation of new plant, formation of new plant. Vegetative propagation is formation of new plants from vegetative part, from vegetative, vegetative,
parts of the plant like leaves जैसे leaves, new plants वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट, वैसे पार्ट जो रिप्रोडक्टिव नहीं है। तो जैसे हो गए लीव्स, ओके, लीव्स, रूट्स, स्टेम, बड, ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इट इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। व्हेन यूज्ड, अब इसको कब यूज करते हैं? व्हेन यूज्ड, ये लिखा है व्हेन इज इट यूज्ड। व्हेन यूज्ड, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज कैरिड, वेजिटेटिव propagation is carried out during favorable period for obtaining fast growth of economically and horticulturally, जो गार्डन में हम लगाते हैं, economically and horticulturally। तो बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज कैरिड आउट ड्यूरिंग फेवरेबल पीरियड। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज कैरिड आउट ड्यूरिंग favorable period for obtaining fast growth of economically and horticulturally plant, मतलब horticulturally important plant, ओके, ये हो गया। It is only known method of propagation. It is only known method of propagation. It is only known method of propagation in seedless species. सीडलेस स्पेसीज, वैसे स्पेसीज जिनमें सीड नहीं होते हैं, वैसे स्पेसीज के लिए ये एक मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सीडलेस स्पेसीज एंड वेराइटीज ऑफ प्लांट, सीडलेस स्पेसीज एंड वेराइटीज ऑफ प्लांट, varieties of plant। एग्जाम्पल जैसे कि शुगर केन हो गया, बनाना हो गया। एग्जाम्पल में शुगर केन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू ग्रो कराया जाता है। शुगर केन एंड बनाना, देखते हैं बनाना में सीड्स आपको दिखाई देता है, शुगर केन में बनाना,
वैसे स्पीसीज के लिए ये मेथड जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, बनाना। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज a formation of a new plant from vegetative part of the plant like leaves, roots, stem and buds. When used, vegetative propagation is carried out during favorable period for obtaining fast growth of economically and horticulturally plant हम लोग उत्पादन करते हैं इन हॉर्टिकल्चरली इंपॉर्टेंट प्लांट। It is only known method of propagation in seedless species and some varieties of plant, example जैसे कि सुगर केन और बनाना में इस तरह के वेजिटेटिव प्रोपागेशन कराए जाते हैं। अब है बच्चों की नेम 3 मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। 3 मेथड्स बताने हैं आपको वेजिटेटिव प्रोपागेशंस के। तो 3 मेथड्स वेजिटेटिव प्रोपागेशंस के कौन कौन से हैं? कटिंग, फर्स्ट इज योर कटिंग, second is your grafting, third is your layering, और टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो, टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपागेशन भी कहते हैं। टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपागेशन। द 3 मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और आजकल ज्यादा टिश्यू कल्चर इस्तेमाल हो रहा है, टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपागेशन दोनों, टिश्यू कल्चर बोले या माइक्रो प्रोपागेशन बोले, बोथ आर सेम। अब यहां पर है बच्चों नेम 3 मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन के 3 मेथड्स को बता दें। यू हैव टू Three methods of vegetative propagation. 3 methods. 3 कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशंस के? वो 3 मेथड्स: कटिंग, लेयरिंग। 3 methods of vegetative propagation. 3 methods of vegetative propagation, that is, first is cutting, stem cutting, second is layering, third you can use tissue culture या grafting, third grafting, and fourth is tissue culture or micro propagation, any of the 3. Tissue culture or you can use micro propagation, tissue culture or micro propagation. तो 3 मेथड्स है, इसमें एनी ऑफ द 3 कैन बी यूज्ड। और ये बच्चों, ये जो चैप्टर 7 है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का हमारा प्रैक्टिस लेक्चर 10 यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल्स के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियोस। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।